मोइन बने हुए हैं। मोइन, क्या हलचल, क्या अपडेट इस वक्त वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि अंदर कब्रिस्तान में असद अहमद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो रस्म शुरू हो गई है। तकरीबन 10 मिनट पहले ये रस्म शुरू हुई है, चूँकि उससे पहले गुस्ल की रस्म अदा की गई थी। फिर शव को सफ़ेद कपड़ों में लपेटा गया था, यानी कफन पहनाया गया था। उसके बाद जनाजे की नमाज, उसके बाद वो जो एक जनाजा होता है उसको अंतिम यात्रा निकाली जाती है। क्योंकि असद अहमद की जो डेड बॉडी है वो सीधे तौर पर कब्रिस्तान लाई गई थी, शव वाहन से उतारा गया था, तो जनाजे को कांधा नहीं दिया जा सका था। लिहाजा फैसला ये किया गया कि कब्रिस्तान कैंपस के अंदर ही कब्र के आसपास तकरीबन 100 मीटर तक लोग चक्कर लगाएंगे, ताकि जनाजे को कांधा देने की जो रस्म होती है उस रस्म की भी जो रवायत है उसको पूरा किया जा सके, उस परंपरा का भी पालन किया जा सके। और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें, जहां पे आप देखेंगे भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, क्योंकि अब रस्म शुरू हो चुकी है दफनाने की, असद के शव को दफनाने की। असद को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। कब्रिस्तान में सख्त सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी मोइन। क्योंकि भारी लोग वहां पर मौजूद है, ऐसे में नेटवर्क इशू भी हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो मोइन का एक बार फिर से रुख करेंगे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कसारी मसारी कब्रिस्तान से, जहां पर पूरी प्रक्रिया यहां पर चल रही है असद के शव को सुपुर्द खाक करने की। और एबीपी गंगा लगातार आपको एक एक अपडेट वहां से दे रहा है, एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहा है कि किस तरीके से अतीक अहमद का जो आतंक का साम्राज्य था वो खत्म हो रहा है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब शव को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। झांसी से सीधा प्रयागराज के कब्रिस्तान लाया गया था शव को। कोई भी परिजन क्योंकि झांसी नहीं पहुंचा था, यही वजह रही कि सीधा प्रयागराज के कब्रिस्तान लाया गया घर जाने के बजाय। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन से निगरानी यहां पर रखी जा रही है। मोइन। जी बिल्कुल, बता दें कि एक तरफ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पहले की तरह बदस्तूर जारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उसी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ असद अहमद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो रस्म शुरू कर दी गई है, रस्म निभाई जा रही है। और अब तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लग सकता है जब असद को पूरी तरह से सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। प्रयागराज के धूमनगंज थाने से ये जानकारी आई है, जहाँ पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रखा गया है, यानी असद अहमद के पिता और चाचा को रखा गया था। पुलिस की कस्टडी में रखकर पूछताछ की जा रही थी। और जैसे ही अतीक और अशरफ को ये जानकारी मिली है कि वो असद के शव को दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके बाद जो दोनों भाई हैं यानी अतीक अहमद और अशरफ वो फूट फूट कर रो रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। और जो अतीक अहमद है उसको कुछ गस्सा आ गया है, कुछ चक्कर सा आ गया है, वो लेट गया है। और उसका जो भाई अशरफ है वो उससे लिपट रहा है, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज के धूमनगंज थाने से आ रही है, जहां अतीक अहमद और अशरफ को जब ये जानकारी मिल गई कि असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाएंगे, अपने बेटे असद का चेहरा आखिरी बार नहीं दे पाएंगे, उसके बाद अतीक और अशरफ दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं, गले मिलकर रो रहे हैं। अतीक अहमद की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई है और जो उसका छोटा भाई अशरफ है वो लगातार उससे लिपट कर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, कभी उसका सिर सहला रहा है, कभी उसका पैर दबाने की कोशिश करता है। तो कहा जा सकता है कि बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने का मलाल अतीक अहमद को है, उसके भाई अशरफ को है। तो एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, दूसरी तरफ असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और तीसरी तरफ ये जानकारी है कि अतीक और अशरफ को जब ये जानकारी मिली है दोनों फूट फूट कर एक बार फिर से रो रहे हैं। वैसे परसों कोर्ट रूम में जब पेशी हो रही थी उसी वक्त जो है वो अतीक रो पड़ा था, अशरफ भी एकदम उसकी आंखें भावुक हो गई थी। कल भी इसी तरीके की खबरें सामने आई थी और अब एक बार फिर से जो है इसी तरीके की जानकारी हमारे पास आई है कि धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ जो है वो रो रहे हैं, लगातार एक दूसरे से लिपट रहे हैं और उनको काफ़ी भावुक हो गए हैं और क्या कहते हैं, कोई उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है।
जी, जाहिर सी बात है, जब एक पिता को अपने बेटे के अंतिम दर्शन होने का मौका ना मिले तो ऐसे ही कुछ हालत होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का खौफ था, अपने खौफ को बनाए रखने के लिए उमेश पाल के हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद ये बहुत बड़ी बात अतीक अहमद के लिए कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका नहीं मिला, जनाजे में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया, ना ही अंतिम दर्शन कर पाया अपने बेटे के। इस दौरान ना अतीक अहमद यहाँ पहुंच पाया है, ना ही मां शाइस्ता परवीन यहाँ पर पहुंच पाई है, क्योंकि फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। 50,000 का इनाम उस पर घोषित है। असद, जिसका यहाँ पर अभी शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था और लंबे समय से ये भी फरार चल रहा था। उधर गुलाम का जो शव है, आज उसे भी यहाँ पर उसके भी अंतिम संस्कार होना है आज ही के दिन। कसारी मसारी कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि यहाँ पर परिवार के लोग तो आए हैं और भी जो रिश्तेदार हैं असद के, वो पहुंची हैं, लेकिन माता पिता को यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल पाया है। अतीक अहमद, जो कि साबरमती जेल में बंद था, प्रयागराज लाया गया, कोर्ट में पेशी हुई और जिस दिन कोर्ट में पेशी हो रही थी अतीक अहमद की, उसी दिन यहाँ पर असद का एनकाउंटर कर दिया गया और यह याचिका डाली गई थी अतीक अहमद की तरफ से कि अपने बेटे के अंतिम दर्शन करना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इधर शाइस्ता परवीन कहा जा रहा था कि हालांकि दर्शन करने के लिए वो आ सकती है, सरेंडर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं ऐसी जाहिर की जा रही है कि शाइस्ता परवीन यहाँ पर पहुंची भी है, क्योंकि कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। एबीपी गंगा की टीम वहां पर मौजूद है, एक एक तस्वीर पर नजर बनी हुई है कि वहां की एक हलचल पर नजर बनी हुई है। इन सबके बीच शाइस्ता परवीन जो कहीं भी अभी तक नजर नहीं आई है और ये तस्वीर कब्रिस्तान से आपके सामने है, क्योंकि दफनाने की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम चरण में है। कुछ ही समय बाद कहा जा रहा है कि शव को दफना दिया जाएगा। यहाँ पर कब्रिस्तान की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मोइन वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। माफिया अतीक अहमद का जो खौफ था, जो दहशत बनाए रखी थी प्रयागराज में, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यूपी सरकार जो लगातार उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि माफियाओं का अंत किया जाएगा और पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी माफिया अतीक अहमद के गुर्गों को तलाशने में, एक एक करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा था और अब जाकर के यहाँ पर असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था और झांसी में दोनों का एनकाउंटर हुआ। झांसी में ही दोनों के शव को पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद प्रयागराज लाया गया। हालांकि झांसी में इंतजार किया गया कि दोनों के परिजन पहुंचेंगे, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस के जरिए ही प्रयागराज से शव लाया गया और सीधे कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे बीती रात और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। कब्रिस्तान की तस्वीरें, कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर अंतिम संस्कार हो रखा है। असद का दफनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में अब पहुंच गई है। असद के शव को लेकर के अब कब्रिस्तान में तमाम उनके जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर मौजूद है। अंतिम यात्रा उनके जरिए हुई है, उन्होंने ही यहाँ पर कंधा दिया है। नाना यहाँ पर मौजूद, असद के मौसा मौजूद है और पूरी जो प्रक्रिया है वो नाना की तरफ से निभाई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।